की प्रारब्ध मानते हो। संगम की प्रारब्ध प्राप्तियां नहीं है, स्थूल प्राप्तियां नहीं है, और इस दुनिया की स्थूल प्राप्ति हमको करनी ही नहीं है, उनसे दूर रहना है। जितना स्थूल प्राप्तियों से दूर रहेंगे उतने शक्तिशाली रहेंगे, प्राप्ति स्वरूप रहेंगे, खुश रहेंगे। प्राप्ति हो गई। गुलजार दादी से एक बार कहा था, दादी जब सीरी फोर्ट का जमीन लेने की बात होती थी, कहा दादी अब हम लोग ऑटो रिक्शा में जाते थे, दादी के साथ मैं ऑटो रिक्शा में थी, कार वार कुछ नहीं थी। दादी बाबा उस समय क्यों नहीं अलाउ किया जमीन लेना? आज से 10 साल पहले, उस समय की बात है, 20 साल पहले, जब जमीन बिल्कुल सस्ती थी। अब तो रेट इतने महंगे हैं और लेने भी नहीं देता बाबा, और ये मिलती भी नहीं है अपनी मर्जी अनुसार। दादी ने बहुत अच्छी एक बात कही थी। दादी ने कहा, अगर उस समय ले लेते हमारी तपस्या होती ही नहीं। हम तपस्या नहीं करते, प्रारब्ध में आ जाते। जितना प्राप्ति होगी तपस्या खत्म होगी। ये याद रखना, जितनी फैसिलिटी, जितनी प्राप्ति, उतनी तपस्या खत्म। इसलिए बाबा ने आज कहा है गुप्त। मुझे एक और याद आती है, मैं विदेश के टूर पर थी, 1985 की बात है, 86 की, यूरोप टूर पर थी। एक देश, उसमें मिलियन मिनट्स का प्रोग्राम रखा गया था, मैं नाम नहीं सुनाऊंगी। तो प्रोग्राम में जा रहे थे, तो जो निमित्त आत्मा थी उसने मेरे से कहा, जहां हम जा रहे हैं उस हॉल का हमने किराया नहीं दिया हुआ है, नो मनी। मेरे को एक छोटा सा संकल्प जरूर आया, ऐसा तो नहीं वो प्रोग्राम ही कैंसिल कर दे कि आपने पेमेंट नहीं की है। तो प्रोग्राम हो गया, बहुत आलीशान हो गया। प्रोग्राम के बाद वो आत्मा जाती है मैनेजर के पास, हम आपकी पेमेंट कल कर देंगे। कहा आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, कोई पेमेंट कर गया, पेमेंट आपकी हो चुकी है। आज दिन तक नहीं पता किसने की है, आज दिन तक नहीं पता कौन पेमेंट करके चला गया। गुप्त। तो गुप्त का बहुत, बाबा कहते हैं एक हाथ से करो तो दूसरे को भी पता ना लगे। बाबा ने कितना अच्छा सिस्टम भंडारी का बनाया है, इसलिए आज की मुरली में गुप्त पुरुषार्थ का महत्व है, और हमारा अटेंशन गुप्त पर ही होना चाहिए। दूसरा, आज बाबा ने कई बातें करेक्शन की बताई हैं, जिसमें वाणी की भी बात है, हमारी भाषा कैसी होनी चाहिए। बाबा ने एक शब्द यूज किया है, भाषा सात्विक चाहिए, सात्विक चाहिए। सात्विक भाषा क्या है? हर एक सोचिएगा, सात्विक भाषा किसे कहते हैं? वो भाषा जो रूहानी हो, वो भाषा जो सुखदाई हो, वो भाषा जो खुशी दे,
वो भाषा जो उमंग उत्साह वाली हो। कोई सेवा कर रहा हो उसको, हाँ हाँ तुम ज्यादा इसमें नहीं आओ, ये सेवा में इस चक्कर में तुम नहीं आओ, ये आपने क्या कर दिया, यज्ञ में छेद किया। कभी कहते हैं अपना इंप्रेशन जमाने के लिए कर रहे हो, कभी ये हमारी भाषा सात्विक नहीं है। इंप्रेशन के बाबा पर इंप्रेशन कोई जमाता है। कभी कह देंगे उसके अनुसार मेरे जो क्षेत्र वाले हैं, मेरे क्षेत्र वाले, आपका क्षेत्र बेहद है। आपका क्षेत्र कोई यूपी, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र नहीं है। बाबा ने वासुदेव कुटुंबकम कहा है, बाबा ने सबको अपना बनाया, तो मैं कहां फंस रही हूं, गुजरात महाराष्ट्र में। तो क्या मैं बाबा की बच्ची हूं उस समय? बड़ी सूक्ष्म गहरी बात है। अगर मैं अपने क्षेत्र के लोग का विशेष ध्यान रखती हूं, इसका मतलब दूसरे लोग मेरे अपने नहीं है ना, दूसरे मेरे अपने नहीं है ना। उनका ध्यान कौन रखेगा? वो बाबा के हैं। तुम्हें बाबा के उन बच्चों का ध्यान नहीं रख रही हो तो बाबा हिसाब नहीं लेगा मेरे से। तुमने मेरे बच्चों का ध्यान नहीं रखा। अपनी बुद्धि की शुद्धता, सात्विकता मेंटेन करनी है। भगवान ने ये समझ दी है, उस समझ को मेंटेन करना होता है। दीपक जग गया, जगने के बाद उस दीपक को मेंटेन करना है। न डालो घृत, बुझ जाएगा। तो मैंने दीपक को मेंटेन तो नहीं किया। ज्योति जग गई, समझ आ गई, उस समझ को मैं मेंटेन कर रही हूं, वो इंपॉर्टेंट है। सुनते बाबा के मीठे बच्चे, तुम्हें अपने दीपक की संभाल स्वयं ही करनी है। तूफानों से बचने के लिए ज्ञान योग का घृत जरूर चाहिए। प्रश्न है, कौन सा पुरुषार्थ गुप्त बाप से गुप्त वर्षा दिला देता है? अंतर्मुख अर्थात चुप रहकर बाप को याद करो तो गुप्त वर्षा मिल जाएगा। याद में रहते शरीर छूटे तो बहुत अच्छा, इसमें कोई तकलीफ नहीं। याद के साथ साथ ज्ञान योग की सर्विस भी करनी है। अगर नहीं कर सकते तो कर्मणा सेवा करो। बहुतों को सुख देंगे तो आशीर्वाद मिलेगी। चलन और बोल चाल बहुत सात्विक चाहिए। गीत बजा है, निर्बल से लड़ाई बलवान की। ये कहानी है दिए और तूफान की। कौन जीता? कौन जीता? दिया जीता। हाँ? ओम शांति।
बाबा भी कहते टेप मशीन खरीद करो तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा। ऐसा होता था। फिर एक जगह सब इकट्ठे होते थे। हमें बचपन याद है, सुनने जाते थे बाबा की मुरली टेप पर। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा, सतो प्रधान बनने के लिए बहुत बहुत परहेज से चलना है। अपना खान पान बोल चाल सब सात्विक रखना है। बाप समान रूप बसंत बनना है। दूसरा, अविनाशी ज्ञान रत्नों की निराकारी खान से अपनी झोली भरकर अपार खुशी में रहना है। दूसरों को भी इन रत्नों का दान देना है। वरदान, नष्टो मोहा बन दुख अशांति के नाम निशान को समाप्त करने वाले स्मृति स्वरूप भव। जो सदा एक की स्मृति में रहते हैं उनकी स्थिति एक रस हो जाती है। एक रस स्थिति का अर्थ है एक द्वारा सर्व संबंध सर्व प्राप्तियों के रस का अनुभव करना। जो बाप को सर्व संबंध से अपना बनाकर स्मृति स्वरूप रहते हैं वो सहज ही नष्टो मोहा बन जाते हैं। जो नष्टो मोहा है उन्हें कभी कमाने में, धन संभालने में, किसी के बीमार होने में दुख की लहर नहीं आ सकती। नष्टो मोहा अर्थात दुख अशांति का नाम निशान न हो, सदा बेफिकर। स्लोगन, क्षमाशील वह है जो रहम दिल बन सर्व को दुआएं देते रहें। अव्यक्त शरीर, आज के समय में टेंशन और परेशानियां बहुत हैं। इस कारण असंतुष्टता बढ़ती जा रही है। ऐसे समय पर आप सभी संतुष्ट मणियां अपनी संतुष्टता की रोशनी से औरों को भी संतुष्ट बनाओ। पहले स्व से स्वयं संतुष्ट रहो, फिर सेवा में संतुष्ट रहो, फिर संबंध में संतुष्ट रहो, तब संतुष्ट मणि कहलाएंगे। सभी बैठे रहेंगे।